और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी के पहले 10 विधायक बताए जा रहे थे, लेकिन अब आंकड़ा 12 हो गया है। 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां विधानसभा में हंगामा हुआ और इस हंगामे को करने की वजह से फिलहाल इन विधायकों पर कार्रवाई हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कितने ऐसे विधायक बीजेपी के थे जो वेल पर पहुंच गए, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए थे, उन पर अब कार्रवाई हुई है। 12 विधायक बताए जा रहे हैं जो निलंबित हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों पर यह कड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें कई नाम है, संजय कुटे, आशीष लाल, हरीश पिंपले निलंबित हुए हैं, योगेश सागर, गिरीश महाजन, ये बड़े नाम जो निलंबित हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर वो बात करना चाह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर वो अपनी बात वहां रख पाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। जब वो अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़े तो उनके 12 विधायक जो हैं वो निलंबित कर दिया है। फिलहाल बीजेपी ने विधानसभा का बहिष्कार किया है और अपनी बात पर बीजेपी अड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की, क्या कहा सुनिए। ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। लोग एक जगह बैठे, हमारा हक था कि हमको बोलने देना चाहिए। जब ठहरा तुम रख रहे हो तो दोनों तरफ से चर्चा होना चाहिए ओबीसी के विषय, कौन सही है, क्या झूठा है, क्या गलत है। लोगों में ओबीसी में संभ्रम तैयार करो और अपना राजकीय गेम सीधा करो, उनका फुटबॉल करके इधर से उधर उसको फेंकते रहो। ये षड्यंत्र करने के बजाय विरोधी पक्ष के कुछ हम लोग हैं, कुछ सत्तारूढ़ के एकेडमिक चर्चा करो, 1 to 1 चर्चा करो, एक एक विषय पे चर्चा करो, लोगों के सामने जान दो लाइव टेलीकास्ट। लोग समझेंगे कौन सही है, कौन झूठा है, कौन गलत है, किसने क्या किया। लेकिन अपना जो कहना है वो बोल देने का और हमारे को एक वर्ड भी बोलने देने का नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हमारा एग्रेसिव और आक्रामकता इसलिए कि हमको बोलने दीजिए। हमारा सिर्फ कोई विषय नहीं है, हमको बोलने दीजिए, इतने हमारा विषय है और वो हम करके रहेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या हुआ था उस वक्त जिसकी वजह से बीजेपी के 12 विधायकों पर कार्रवाई हुई है और उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया है? तो शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के 12, क्योंकि पहले खबरें थी कि 10 ऐसे विधायक हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखी गई, उसमें 12 विधायक ऐसे चुने गए जो वेल पर पहुंचते हैं और वहां स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। ये खबरें आई, उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले तो 10 का आंकड़ा था, 12 ऐसे विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है। ऐसा क्या हुआ वहां पर जिसकी वजह से बड़ी कार्रवाई हुई बीजेपी विधायकों पर? देखिए, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से एक प्रस्ताव लाया गया विधानसभा के भीतर और उसमें कहा गया कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस पर विपक्ष ने कहा कि ये सरासर गलत आरोप है, क्योंकि इस पूरे मामले में एम्पिरिकल डेटा जुटाने की बात राज्य सरकार को कही गई है और राज्य सरकार इस पूरे मामले में एक आयोग गठित कर जल्दी से जल्दी एम्पिरिकल डाटा जुटाए, उससे जुड़े शैक्षणिक और सामाजिक लेवल पर। लेकिन फिलहाल उसको ना देखते हुए जो बॉल है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश की गई। विपक्ष इस पूरी मांग में चर्चा करने के लिए हंगामा करने लगा। इतने में जो बीजेपी के तमाम सारे विधायक थे, जिसमें 12 विधायक सस्पेंड हैं, वो सारे विधायक बेल से सीधे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, उनके माइक पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिसके बाद सीसीटीवी से इस पूरे मामले में देखा गया और जिसके बाद फिलहाल विधानसभा के भीतर 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया कि 12 विधायकों को 1 साल के लिए, चाहे वो मुंबई का सेशन हो या नागपुर का सेशन हो, दोनों ही मामले में सस्पेंड करने की बात कही गई। शुक्रिया अभिषेक।